हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग द की डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। तो अब हम ये जानने वाले हैं कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के बीच में क्या क्या अंतर होता है। तो बेसिकली पहले हम ये जान लेते हैं कि डेबिट कार्ड क्या होता है। तो डेबिट कार्ड बेसिकली होता है आपका पैसा, आपका कंट्रोल। इसका मतलब यह है कि डेबिट कार्ड आपके बैंक अकाउंट से जुड़े एक जादुई वॉलेट की तरह है। जब आप इसका उपयोग कुछ खरीदने के लिए करते हैं तो आप वास्तव में अपने पैसे का उपयोग कर रहे होते हैं और यह आपके वॉलेट से कैश निकालने जैसा है। तो अब हम ये देखते हैं कि डेबिट कार्ड कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डेबिट कार्ड को अपने अकाउंट से लिंक करना है। जब आपको डेबिट कार्ड मिलता है तो यह बैंक में आपके चेकिंग या बचत खाते से जुड़ा होता है। इसका मतलब यह है कि आप अपने डेबिट कार्ड से जो पैसा खर्च करते हैं वह सीधे आपके अकाउंट से आता है। मतलब जैसे कि अब डेबिट कार्ड में ये होता है, अगर आप डेबिट कार्ड कहीं पे यूज़ करते हैं, कहीं पे स्वाइप करते हैं, तो वो जो पैसे डेबिट कार्ड से कटते हैं वो डायरेक्ट आपके अकाउंट से पैसे कटते हैं। जैसे कि अगर आपके अकाउंट में 2,000 रुपये हैं और आपने 500 रुपये से डेबिट कार्ड का पेमेंट करा है, तो आपके अकाउंट में अब सिर्फ 1,500 रुपये बचेंगे। नेक्स्ट है नो बोरोइंग इन्वॉल्व, मतलब कि इसमें कोई लेन देन इन्वॉल्व नहीं होता है। डेबिट कार्ड के साथ आप पैसे उधार नहीं ले रहे हैं, आप केवल उतना ही पैसा खर्च कर सकते हैं जितना आपके बैंक अकाउंट में है। इसलिए यदि आपके अकाउंट में $100 है तो आप $101 खर्च नहीं कर सकते, आप उतना ही खर्च कर पाएंगे जितना आपके बैंक के अकाउंट में है। नेक्स्ट आता है नो मंथली बिल्स। तो इसमें यह होता है आप उधार नहीं ले रहे हैं, इसलिए महीने के अंत में बिल का पेमेंट करने के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह पिज़्ज़ा का बिल बाद में प्राप्त करने के बजाय डिलीवरी के समय पर ही पेमेंट करने जैसा है। मतलब कि आप ऐसा नहीं है कि आपको मंथ के आखिर में चिंता करनी है कि भाई अब पेमेंट आएगा तो हमें पेमेंट करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जैसे जैसे अपना सामान खरीदते जाते हैं आप वैसे ही वैसे अपना पेमेंट करते रहते हैं। नेक्स्ट आता है विड्रॉ कैश। डेबिट कार्ड आपको एटीएम से कैश निकालने की सुविधा भी देते हैं। यह आपका पैसा है, इसलिए जब भी आपको आवश्यकता हो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो डेबिट कार्ड में क्या होता है, आप अगर डेबिट कार्ड को एटीएम मशीन पे स्वाइप करोगे तो आप उसमें अपने अकाउंट से पैसे भी निकाल सकते हो। ये नहीं कि आप डेबिट कार्ड से सिर्फ अपने पैसे खर्च कर सकते हो या कहीं और दे सकते हो, बल्कि आप अपने अकाउंट से उसमें से पैसे निकाल भी सकते हो कैश में। नेक्स्ट आता है चेकिंग योर बैलेंस। आप ऑनलाइन बैंकिंग या एटीएम रिसिप्ट के माध्यम से अपने अकाउंट के बैलेंस पर नज़र रख सकते हैं। इससे आपको यह जानने में मदद मिलती है कि आपके पास खर्च करने के लिए कितना बचा है। इसका मतलब यह है कि आपका जो भी एटीएम कार्ड है, मतलब एटीएम है, आप उससे अपना रिसिप्ट निकाल लीजिए कि आपने कितने पैसे खर्च करे हैं, कितने नहीं। तो इसमें आपका पूरा हिस्ट्री आ जाता है कि आपने डेबिट कार्ड से इतने पैसे खर्च करे हैं, इतने पैसे नहीं करे हैं। तो अगर हम कंक्लूजन में देखें तो डेबिट कार्ड आपके पैसे को मैनेज करने और आसानी से पेमेंट करने का एक शानदार तरीका है। वे आपके गुल्लक के डिजिटल वर्जन की तरह है। अब हम जानते हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो क्रेडिट कार्ड क्या होता है, बोरोइंग मनी रिस्पॉन्सिबली। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की। डेबिट कार्ड के बिल्कुल अपोजिट, वे आपके बैंक अकाउंट से उसी तरह जुड़े नहीं होते हैं। क्रेडिट कार्ड को एक माइक्रो लोन के रूप में सोचें जिसका उपयोग आप डिफरेंट खरीदारी के लिए कर सकते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि क्रेडिट कार्ड कैसे काम करता है। पहला, क्रेडिट लिमिट। जब आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो बैंक आपके लिए एक क्रेडिट लिमिट डिसाइड करता है। यह कहने जैसा है आप $500 तक उधार ले सकते हैं, आप इससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि एक लिमिट सेट कर देता है बैंक। अगर आपको $500 खर्च करने हैं तो आप उससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, आप सिर्फ $500 ही खर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बोरोइंग मनी। जब आप क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं तो आप इम्पॉर्टेंट रूप से बैंक से पैसे उधार ले रहे होते हैं। इसलिए यदि आप $300 में गेमिंग काउंसलिंग खरीदते हैं तो आप बैंक से $300 उधार ले रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपने अगर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करा है तो मतलब आपने बैंक का उधार लिया है, तो आपको बैंक का उधार वापस देना होगा और वो आपको मंथ के एंड में देना होता है। अब देखते हैं मंथली स्टेटमेंट। क्रेडिट कार्ड के साथ आपको एक मंथली स्टेटमेंट मिलता है जिसमें बताया जाता है कि आपने कितना खर्च किया है। यह एक शॉपिंग सारांश की तरह है। एक्स्ट्रा फीस से बचने के लिए आपको नियत तारीख पर कम से कम मिनिमम कैश का पेमेंट करना होगा। इसका मतलब यह है कि आखिर के मंथ में आपको बता दिया जाता है कि आपने इतना पैसा पूरे महीने में खर्च करा है और आपको मिनिमम पेमेंट करना ही पड़ेगा। मतलब आपने जो क्रेडिट कार्ड से खर्च करा है वो आपको पैसे देने ही पड़ेंगे, मिनिमम से मिनिमम तो आपको देना ही पड़ेगा। अब नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट चार्जेस। यदि आप उधार ली गई पूरी अमाउंट का पेमेंट नहीं करते हैं तो बैंक आपसे इंटरेस्ट लेता है। इंटरेस्ट पैसे उधार लेने की शुल्क की तरह है। इसलिए यदि आप अपनी $300 की गेमिंग काउंसिल
में से केवल $100 का पेमेंट करते हैं तो आप रिमेनिंग $200 पर इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर आपने कुछ भी खरीदा बैंक से और आप उसका सिर्फ आधा ही पेमेंट कर रहे हैं तो जो आधा पेमेंट बचेगा आपको उसको इंटरेस्ट के साथ पैसा लौटाना होगा। इंटरेस्ट आप सभी जानते हैं ना कि जैसे कि मैंने अपने दोस्त से 5 रुपए की कोई चीज़ ली और अगर मैं उसे कुछ टाइम बाद लौटाऊंगी तो मुझे उसके 10 रुपए की चीज़ लौटानी पड़ेगी, मतलब मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है बिल्डिंग क्रेडिट। क्रेडिट कार्ड आपको क्रेडिट इतिहास बनाने में मदद कर सकते हैं। एक अच्छा क्रेडिट हिस्ट्री एक रिपोर्ट कार्ड की तरह है कि आप पैसे को लेकर कितने जिम्मेदार हैं। यह फ्यूचर में कार या घर के लिए लोन लेने जैसी चीज़ों को अफेक्ट कर सकता है। अब इसका मतलब यह है कि अगर आपने कुछ सामान खरीदा और आपने उसका पेमेंट नहीं करा तो आपके क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्री में रहेगा कि आपने इसका पेमेंट नहीं करा है। तो अगर आप आगे जाके कभी भी घर लेंगे या गाड़ी लेंगे और आपको उसके लिए लोन लेना पड़ेगा तो आप बैंक से लोन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बैंक का एक लोन है जो आप अभी तक नहीं चुका पाए, तो बैंक आपको और लोन कैसे दे देगा। अगर अपने दोस्त से कोई बुक मांगते हैं और अगर हम उसको वापस नहीं करते हैं तो कोई दोस्त हमें अपनी दूसरी बुक भी क्यों देगा, क्योंकि उसे पता होगा कि हम उसकी दूसरी बुक भी वापस नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें, अब हम ये देखते हैं कि इन दोनों के बीच में की डिफरेंस क्या है, मतलब इन दोनों का बड़ा डिफरेंस क्या है। हमने अभी तो ये जान लिया क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड क्या होता है, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। डेबिट कार्ड यूज योर मनी। डेबिट कार्ड आपके खाते में जो भी है उसे आप खर्च करते हैं, यह आपके अलाउंसेस का उपयोग करने जैसा है। इसका मतलब ये है कि डेबिट कार्ड में आप सिर्फ उतना ही खर्च करते हैं और वही खर्च करते हैं जो आपके अकाउंट में है, पर क्रेडिट कार्ड में आप बैंक से उधार लेते हैं। इसका मतलब यह है कि इसका अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है, आप बैंक से उधार लेकर अपना पैसा खर्च करते हैं और महीने के आखिर में आपको वो पेमेंट वापस लौटाना होता है। तो डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड दोनों के अपने फ़ायदे हैं। डेबिट कार्ड आपके स्वयं के पैसे का मैनेजमेंट करने के लिए बहुत अच्छा है, जबकि क्रेडिट कार्ड तब हेल्प हो सकता है जब आपको कैश होने से पहले खरीदारी करने की आवश्यकता होती है। मुख्य बात यह है कि उनका बुद्धिमानी से उपयोग किया जाए और यह समझा जाए कि वे स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए कैसे काम करते हैं। तो आगे बढ़ें और प्लास्टिक मनी की दुनिया में जिम्मेदारी से आगे बढ़ने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करें। धन्यवाद।